राजा जनक एक महान सत्पुरुष, धर्मी, न्यायप्रिय और सभी जीवों पर दया करने वाले महान राजा थे, जो कि भारत के उत्तरी राज्य मिथिला के महाराजा थे, जिसे विदेह राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान में बिहार के दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बट गया है। इन क्षेत्रों की मुख्य भाषा मैथिली है। मैथिली राज्य का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म में भी अंकित है। इस लेख में हम मिथिला के महाराजा राजा जनक जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। साथ ही राजा जनक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ये लेख आपके लिए कितना शिक्षाप्रद रहा, हमें अवश्य बताएं। राजा जनक, जिन्हें विदेह के नाम से भी जाना जाता है, इनका मूल नाम सिरध्वज था। इनका जन्म त्रेता युग में राजा निमि के यहाँ हुआ था, जो मिथिला के महाराजा थे, जिसकी राजधानी जनकपुर था। राजा निमि के मृत्यु के बाद मिथिला के राजगद्दी पर राजा जनक जी बैठे, जो कि वर्तमान में बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बट गया है। राजा जनक का जन्म, मान्यताओं के अनुसार मिथिला के महाराज राजा जनक का जन्म उनके पिता निमि के मृत्यु शरीर से हुआ था, जिससे कारण उनका नाम जनक पड़ा। राजा जनक के माता पिता का नाम, राजा जनक के पिता का नाम निमि था, जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र और मनु के पौत्र माने जाते हैं। ये मिथिला के राजा थे। राजा जनक का वास्तविक नाम सिरध्वज था तथा इनके भाई का नाम कुशध्वज था, एवं इनके पुत्री का नाम सीता था, जिनका विवाह प्रभु श्री राम से हुआ। राजा जनक अपने आध्यात्मिक ज्ञान व तत्वज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। चारों तरफ उनके विद्वता की चर्चा होती थी। राजा जनक ने अपने जीवन में कई पुण्य कार्य किए। माना जाता है कि सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी राजा जनक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। राजा जनक के पास भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया एक अद्वितीय धनुष था, जिसे राजा जनक रोजाना पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सीता धनुष उठाकर उसकी साफ सफाई कर रही थी। राजा जनक अचंभित हो गए, क्योंकि वह साधारण धनुष, उसे उठाना किसी सामान्य मनुष्य के बस का नहीं था। तभी से राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी इस उठाकर इसके एक छोर से अगले छोर तक धागा पहनाएगा, उससे मेरी पुत्री का विवाह होगा। कुछ वर्षों बाद जब माता सीता विवाह योग्य हो गई, तब राजा जनक ने भव्य स्वयंवर का आयोजन किया तथा इसमें चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रण किया गया, ताकि राजा अपनी पुत्री सीता के लिए सर्वश्रेष्ठ वर चुन सके। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ 7 अन्य देशों के राजा स्वयंवर में उपस्थिति थे। राजा जनक ने भगवान शिव जी के धनुष को स्वयंवर में रख दिया और सभी राजाओं को प्रस्ताव दिया कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा धनुष की डोर चढ़ा देगा, उसका विवाह हमारी पुत्री सीता से होगा। धीरे धीरे सभी राजा आते गए और धनुष उठाने का प्रयास करते गए, लेकिन सभी लोग शिव धनुष उठाने में असफल रहे। राजा जनक अत्यंत निराश हो गए और भरी सभा में अपना दुख व्यक्त किया और कहा, क्या कोई इस पृथ्वी पर इतना शक्तिशाली नहीं जो ये धनुष उठा सके और हमारे पुत्री सीता से विवाह रचा सके। तभी प्रभु श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को आदेश दिया कि वो स्वयंवर में भाग ले और धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। प्रभु श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये देखकर राजा जनक सहित सभी राजदरबारी बहुत प्रसन्न हुए और राजा जनक के वचन अनुसार उन्होंने अपने पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम जी से किया। ब्राह्मण को सजा देने पर राजा जनक का हुआ ये हाल। एक बार एक ब्राह्मण से कोई अपराध हुआ। ये बात महाराज जनक को पता चली तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकालने का दंड दे दिया। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, मुझे आप बस इतना बता दें कि आपका राज्य कहाँ तक है, ताकि मैं उसके बाहर जा सकूं। ब्राह्मण का सवाल सुनकर राजा जनक सोचने लगे कि वास्तव में उनके राज्य की सीमा कहाँ तक है। पहले तो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार सा प्रतीत हुआ और फिर मिथिला नगरी पर।
आत्मज्ञान के झोंके में वह अधिकार घटकर प्रजा तक और फिर उनके शरीर तक सीमित हो गया, मगर अंत में उन्हें अपने शरीर पर भी इस अधिकार का भान नहीं हुआ। वे ब्राह्मण से बोले, आप जहां भी चाहे रहें, मेरा किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, इतने बड़े राज्य का अधिकारी होते हुए भी आप सभी वस्तुओं के प्रति ऐसे कैसे निर्मम हो गए हैं? अभी अभी तो आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार होने की सोच रहे थे न? राजा जनक बोले, संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। शास्त्रानुसार न तो कोई अधिकारी सिद्ध होता है और न कोई अधिकार योग्य वस्तु ही है। अतः मैं किसे अपने अधिकार में समझूं? जहां तक स्वयं को पृथ्वी का अधिकारी समझने की बात है, मैं स्वयं के लिए तो कुछ करता ही नहीं हूँ। जो कुछ भी करता हूँ, वह देवता, पितर, भूत और अतिथि सेवा के लिए ही करता हूँ। इसलिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश और अपने मन पर मेरा अधिकार कैसे हुआ? ये सुनते ही ब्राह्मण अपने असली रूप में आकर बोला, महाराज, मैं धर्म हूँ। आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में आपके राज्य में वास कर रहा था। मैं समझ गया कि सत्वगुण रूप नैमियुक्त ब्रह्म प्राप्ति रूप चक्र के आप ही संचालक हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।